हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रिंस कुशवाहा और आज हम लोग बात करेंगे गिटार म्यूजिक थ्योरी के कुछ ऐसे कंसेप्ट्स के बारे में जो हमें सुनने में काफ़ी डिफ़िकल्ट लगते हैं बट वो एक्चुअली होते नहीं हैं। तो आज मैं उन सभी चीज़ों को आपको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके समझाऊंगा सो दैट आप इजीली चीज़ों को रिलेट कर सको और अपने गिटार प्रैक्टिकल्स में उसको अप्लाई कर सको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ नोट्स। म्यूजिक में कितने नोट्स होते हैं, या फिर आप किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में भी ले सकते हो। कितने नोट्स होते हैं आप लोगों ने सुना होगा कि 7 सुर होते हैं। ठीक है, सा रे ग म प ध नि सा। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में CDEFGABC, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। तो अगर आपका आंसर ये है तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे जो नोट्स होते हैं टोटल वो 7 नहीं, वो होते हैं आपके 12। ठीक, अब 12 कैसे होते हैं? जो अभी आपने सोचा था 7 सुर के बारे में, वो थे हमारे नेचुरल नोट्स। नेचुरल नोट्स गाइस, देखो मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, पर मेरी इतनी है कि मैं आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझा दूंगा। ये जो नेचुरल नोट्स है वो आपके हो गए 7। ठीक है, और जो मैं बाकी बता रहा था 12 होते हैं टोटल। इट मीन्स रिमेनिंग जो 5 होते हैं वो उसको कहते हैं हम लोग एक्सीडेंटल नोट्स। क्या बोलते हैं? एक्सीडेंटल नोट्स। ठीक है, तो मतलब ये होते हैं हमारे 5। ठीक है, इन टोटल दोनों हो जाते हैं 12। इस 7 को हम लोग नॉर्मली ऐसे लिखते हैं CDEFGABC। ये मैंने C इसलिए लिख दिया ताकि आपको पता चल सके कि ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं। ठीक है, C के बाद आपका ये जो पैटर्न है वो वापस से रिपीट होगा, मतलब C के बाद वापस से DEFGAB। ठीक है, वो ऐसे रिपीट होता चला जाएगा। आपको पता होगा अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है गिटार की तो। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को समझने के लिए इसको प्रॉपरली एक बार यहाँ पर वापस से लिख लेते हैं सो दैट मैं आपको नेचुरल नोट्स और एक्सीडेंटल नोट्स दोनों के बारे में अच्छे से समझा सकूं। CDEFGAB एंड देन आफ्टर C। ये यहाँ से आपका पैटर्न वापस से रिपीट होगा। ठीक है, तो अब ये जो हमने लिखा है CDEFGAB, ये आपके हो जाएंगे नेचुरल नोट्स। ठीक है, अब एक्सीडेंटल नोट्स क्या होते हैं? एक्सीडेंटल नोट्स हमारे इन सब नोट्स के बीच में ही होते हैं। अब कहाँ पर होते हैं, चलिए वो हम लोग देखते हैं। एक आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है, फिर DE के बारे में यहाँ हो जाएगा, फिर उसके बाद E और F के बीच में कोई गैप नहीं होता, मतलब यहाँ पर कोई भी आपका एक्सीडेंटल नोट नहीं होता है। ठीक है, F और G के बीच में होता है, फिर उसके बाद G और A के बीच में होता है, और A और B के बीच में होता है, फिर एक बार फिर से B और C के बीच में कोई एक्सीडेंटल नोट नहीं होता है। आप लोगों को ये सब चीज़ें याद रखनी होंगी। ठीक है, ये मैं अभी आपको ऐसे बता दिया हूँ CDEFGAB, फिर उसके बाद C। ये इसलिए ऐसे अलग अलग करके बता रहा हूँ सो दैट आपको नेचुरल नोट्स के नाम याद रहें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एक्सीडेंटल नोट्स के बारे में। एक्सीडेंटल नोट्स, आप लोग भी मेरे साथ साथ कोशिश करिएगा कि नोट्स बनाते जाएं सो दैट आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आए और आप बाद में अपना रिवीजन भी कर सकें। ठीक है, एक्सीडेंटल नोट्स में हमारे क्या आते हैं मेनली, अब मैं आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा हाँ हमने इसके बारे में सुना है। सबसे पहले आपका आता है शार्प। इसको हम लोग इस सिंबल से, जिसको आप हैशटैग नाम से भी जानते होंगे, जो आप इंस्टाग्राम में नॉर्मली यूज़ करते हो, ठीक है, अपने पोस्ट की रीच बढ़ाने के लिए, उसको उस सिंबल से इसको डिनोट करते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं शार्प।
ठीक है। और जो दूसरा होता है ये बी होता है, मतलब बी जैसा इसको लिखा जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैट। ठीक है। अब शार्प और फ्लैट, अब इसको कैसे यूज करता है, जब आपका कोई कॉर्ड टुवर्ड द नेक, ठीक है, आप बढ़ाओगे, ठीक है, समझ लीजिए आपका गिटार है और अगर आप फ्रेट नंबर 1 से आप शिफ्ट करोगे उसको नेक के साइड में, यानी कि फ्रेट नंबर 2, फ्रेट नंबर 3 या फिर फ्रेट नंबर 4, तो वो आपकी जो कॉर्ड है वो शार्प होती चली जाएगी। यहां पर आप साइड में लिख सकते हो टुवर्ड्स द नेक। ठीक, तो ये टुवर्ड्स द नेक जब आपकी कॉर्ड शिफ्ट होती चली जाएगी तो वो आपका जो कॉर्ड है वो शार्प होता चला जाएगा। अब फ्लैट क्या होता है, फ्लैट आपका ये होता है जो आपका कॉर्ड है जब वो आप हेड के साइड उसको शिफ्ट करते जाएंगे तो फिर वो आपका फ्लैट होता चला जाएगा। तो आप यहां पर लिख लीजिए टुवर्ड्स द हेड। ठीक है। अब शार्प और फ्लैट, अब इसको कैसे हम लोग फिल करेंगे हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, देखिए अब शार्प और फ्लैट दोनों को हम लोग को यहाँ पर यूज करके हमें ये जो गैप्स है उसको फिल करना होगा। ठीक है। वैसे तो मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, लेकिन इसको हम लोग हाफ स्टेप, होल स्टेप, इंटरवल से कैसे कनेक्ट करेंगे ये मैं चीज़ें आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। आप लोग हमारी सारी वीडियोस देखा करो सो दैट आप अपनी गिटार म्यूजिक थ्योरी को भी अपने गिटार प्रैक्टिस के साथ टॉप पर रखो। ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पर ये दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग शार्प और फ्लैट्स को फिल करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। सी डी, फिर उसके बाद ई, फिर बताया था मैंने कि ई और एफ के बीच में कोई एक्सीडेंटल कॉर्ड नहीं होता, तो यहाँ पर थोड़ा सा कम गैप दे देते हैं। फिर एफ के बाद जी, ठीक, फिर जी के बाद ए, फिर उसके बाद यहाँ बी, फिर उसके बाद यहाँ सी। ठीक, अब देखिए सी और डी के बीच में हमारा एक एक्सीडेंटल नोट आएगा। ठीक है। सी के आगे हमने बताया ना टुवर्ड्स द नेक, तो सी के जब आगे अगर कोई कॉर्ड बनता है वो आगे शिफ्ट होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे सी शार्प। फिर डी अगर पीछे शिफ्ट होगा, ठीक है, मतलब टुवर्ड्स द हेड, तो वो आपका हो जाएगा डी फ्लैट। ठीक है। फिर डी अगर आगे शिफ्ट होगा तो वो डी शार्प, और ई अगर पीछे शिफ्ट होगा तो वो ई फ्लैट। आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। फिर उसके ई और एफ के बीच में कोई गैप नहीं है, एफ के अगर आगे होगा तो ये एफ शार्प, ठीक, और जी के पीछे यानी कि जी फ्लैट। ठीक है, जी फ्लैट। आप जी फ्लैट पढ़िएगा, जी भी मत पढ़ लीजिएगा इसको। जी के आगे यहां पर आपका होगा जी शार्प, और ए के पीछे यानी कि आपका ए फ्लैट। ठीक, अब ए के आगे आपका यहां हो जाएगा ए शार्प, और बी के पीछे आपका हो जाएगा बी फ्लैट। ठीक है। तो ये हो गई हमारी सीरीज कंप्लीट। अभी आप लोग ये सोचोगे सी शार्प और डी फ्लैट दोनों एक साथ लिख दिया, या फिर ये एक साथ लिख दिया, या फिर ये। एक्चुअली ये जो आपके ये कॉर्ड्स हैं, ठीक है, ये जो आपके फॉर्म होंगे, ये एंड देन ये आपके प्ले एक ही तरीके से होते हैं, बस नाम इनके अलग अलग होते हैं। और इन नोट्स को हम लोग बोलते हैं एन हार्मोनिक इक्विवेलेंट। मैं यहाँ पर नाम लिख दे रहा हूं, आप भी नोट कर लो अच्छे से। एन हार्मोनिक इक्विवेलेंट। ठीक है, आप लोग ये जरूर नोट कर लेना सो दैट आपकी चीजों को आप और अच्छे से याद कर सको। वैसे आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि जो नॉर्मल म्यूजिशियन होते हैं वो बोलते हैं कि हम सिर्फ शार्प में बात करते हैं, हम सिर्फ शार्प्स ही यूज़ करते हैं, और जो जैज़ म्यूजिशियन होते हैं वो नॉर्मली बोलते हैं कि हम सिर्फ फ्लैट्स यूज़ करते हैं, हम सिर्फ फ्लैट्स के टर्म्स में बात करते हैं। पर होती दोनों चीज़ें एक ही हैं। ठीक है, आप लोगों को ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों को प्ले भी सेम तरीके से किया जाता है।
ठीक है। अभी आप ये याद रखना, एनहार्मोनिक इक्विवेलेंट बोलते हैं इन सभी को, ठीक है। तो गाइज अगर आपको इतनी चीजें समझ में आ गई हैं तो इसका मतलब आपने लेवल 1 म्यूजिक थ्योरी का कंप्लीट कर लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को वापस से देखना स्टार्ट करो, क्योंकि मैंने मेरे हिसाब से आपको सभी चीजें अच्छे से समझा दी हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं इंटरवल्स के बारे में। इंटरवल्स के बारे में, ठीक है। ये जो इंटरवल्स होता है हमारा, ये हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं म्यूजिक के। मतलब आप समझ रहे होगे, जो आप लोग सोचते हो कि लीड कैसे प्ले होता है, या फिर लीड को प्ले करने का जो मेन स्ट्रक्चर होता है कि कैसे सीखा जाता है उसको, वो आपके इंटरवल्स के थ्रू ही आप अच्छे से समझ पा रहे होगा। आप देख रहे हो ना मैंने क्या लिखा है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ म्यूजिक। अगर आपको लीड्स वगैरह अच्छे से जानना है, अच्छे से प्ले करना सीखना है, तो आपको ये इंटरवल्स को इंटरनली उसको याद रखना होगा। मतलब अगर कोई कुछ बोले हाफ स्टेप क्या होता है, या होल स्टेप क्या होता है, या फिर माइनर 7 क्या होता है, तो फिर आपके जबान पर वो चीजें होनी चाहिए कि हाँ माइनर 7 होता है हमारा 5 होल स्टेप, परफेक्ट 5 हमारा होता है 3 होल स्टेप प्लस हाफ स्टेप। तो ये सब चीजें आपके जबान पे होनी चाहिए। तो चलिए पहले मैं आप लोगों को कुछ टर्म्स है उसके बारे में आपको समझा देता हूं कि वो आखिर होते क्या हैं। जैसे आपका एक होता है हाफ स्टेप, ठीक है, इसको आप बोलते हैं सेमीटोन, इसको बोलते हैं सेमीटोन, ठीक है। और अब हम लोग बात करेंगे होल स्टेप, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, इसको आप बोलेंगे टोन, ठीक है। अब हाफ स्टेप और होल स्टेप क्या होता है, देखिए जब आप एक फ्रेट से जस्ट बगल वाले फ्रेट पर आप जाते हो तो वो आपका कहलाता है हाफ स्टेप, ठीक है। और जब आप एक फ्रेट से एक फ्रेट गैप करके एक पर जाते हो तो फिर वो आपका हो जाएगा होल स्टेप। अगर आपको अभी नहीं समझ में आया तो अब समझ में आ जाएगा, आ जाइए। जैसे आपका ये हो गया सी डी, हम लोग एक बार वो पैटर्न यहां पर लिख लेते हैं सारे नोट्स को, ई एफ जी ए बी, ठीक है। तो जब अभी आपको पता है यहां पर एक आपका एनहार्मोनिक इक्विवेलेंट है डी और ई के बीच में, अभी आपका है ई और एफ के बीच में नहीं है, एफ जी के बीच में है, जी ए के बीच में है, ए बी के बीच में है, बी सी के बीच में नहीं है। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नोट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जब आप लोग सी से आप जब डी पर शिफ्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा होल स्टेप, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होल स्टेप। और जब सी से जस्ट बगल में यानी कि आपका यहां पर आपका शिफ्ट होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे हाफ स्टेप। आपको समझ में आया? यहां पर देखिए अभी नॉर्मली तो दोनों चीजें लिखनी चाहिए, बट टू मेक इट सिंपल और आपको चीजें अच्छे से समझ में आए, यहां पर मैं शार्प्स में लिख लेता हूं, ठीक है। आप लोग ध्यान देना, सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, ठीक है। और बी सी के बीच में कोई गैप नहीं होता। तो ये अब जब आपका सी से आप सी शार्प पर शिफ्ट होगे तो वो आपका हाफ स्टेप हो जाएगा, और सी से जब आप डी पर शिफ्ट होगे तो वो आपका होल स्टेप हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीजें तो हो गई हाफ स्टेप और होल स्टेप के टर्म्स में। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इसको गिटार के टर्म्स में हम लोग बोलते क्या हैं, ठीक है। गिटार म्यूजिक थ्योरी के टर्म्स में हम लोग क्या यूज करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं किसी दूसरे गिटारिस्ट को कि भाई एक फ्रेट रेज करके कोई टोन प्ले करो, तो मैं उस अपने सामने जो मेरा गिटारिस्ट है
उससे मैं ये बात बोल सकता हूँ। लेकिन क्या आप बताइए, किसी आप पियानिस्ट को ये बोल सकते हैं कि आप एक फ्रेट से आगे प्ले करो? नहीं, आपको ये बोलना होगा कि हाँ आप 2 कीज आगे प्रेस करो, वो ब्लैक वाली प्रेस करो। वैसे ऐसा बोलना नहीं जाता, मैं आपको बस समझा रहा हूँ उनके इंस्ट्रूमेंट के टर्म्स में, ठीक है। तो टू मेक इट सिंपल, टू मेक इट जनरलाइजेबल, ठीक है, टू मेक इट एज यूनिवर्सल, कुछ कंसेप्ट्स को डेवलप किया गया है। अब वो कंसेप्ट्स क्या है मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जब आप सी से सी शार्प पर शिफ्ट करते हो तो इसको हाफ स्टेप कहते हैं, वो तो ठीक है। इसके साथ इसको कहते हैं माइनर सेकेंड, ठीक है। क्या कहते हैं? माइनर सेकेंड। अभी मैं यहां लिख देता हूं माइनर सेकेंड, ठीक है। जब माइनर बोलेंगे तो हम लोग यहां ऐसे छोटा एम लिखेंगे, माइनर सेकेंड, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब जब यहां से सी से जब हम लोग डी पर शिफ्ट करेंगे तो वो आपका हो जाएगा क्या? वो आपका हो जाएगा मेजर सेकेंड, ठीक है। एम यानी कि छोटा एम यानी कि माइनर सेकेंड, बड़ा एम यानी कि मेजर सेकेंड। और फिर जब सी से डी शार्प पर जाएगा, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा माइनर थर्ड, ठीक। सी से जब ई पर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा मेजर थर्ड, ठीक। फिर सी से जब एफ पर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा परफेक्ट फोर। फिर सी से जब एफ शार्प पर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा ट्राइटोन। इसको हम लोग ट्राइटोन भी कहते हैं और हम लोग कहते हैं डिमिनिश्ड फिफ्थ भी कहते हैं, ठीक। ये डिमिनिश्ड फिफ्थ यहां लिख लिया और यहां पर हम लोग इसको ट्राइटोन भी कहते हैं, ठीक है। ट्राइटोन हो गया। अब जब सी से फिर जब जी पे जाएगा तो ये आपका हो जाएगा परफेक्ट फाइव, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, ये मैं ऐसे ऐसे ले जा रहा हूं, ठीक। अभी मैं यहां पर बना दूं तो बहुत ज़्यादा आपके लिए कंजेस्टेड और हौच-पौच हो जाएगा आपको चीज़ों को समझना, इसलिए मैं उसके नीचे लिखते जा रहा हूं सो दैट आप इजीली नोट भी कर सको। अगर सी से जी तक हम लोग जंप करेंगे तो उसको हम लोग परफेक्ट फाइव कहते हैं। सी से फिर जी शार्प जब जाएंगे तो उसको हम लोग कहते हैं ऑगमेंटेड फाइव, ठीक है, ऑगमेंटेड फाइव। और फिर